नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आपको कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो में आप लोग जान पाएंगे आखिर आप लोग जब ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो अभी हाल ही में आप लोगों ने महसूस किया होगा कि आपकी मेल और एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेन पहले के मुकाबले कम पंक्चुअल हो चुकी हैं। धीरे धीरे भारतीय रेलवे की जो ट्रेन की स्पीड बढ़ाने की जो बातें हो रही थी इतनी बड़ी बड़ी, आखिर वो सब कुछ हो क्यों नहीं रहा है? ट्रेनों की स्पीड इसके बजाय गिर क्यों रही है? इसके बारे में आपको मैं आज आंसर देने वाला हूँ। एक बड़ा खुलासा हुआ है, एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें आप लोग को बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी। दोस्तों, ये फाइनेंशियल ईयर जो कि 2023-24 फाइनेंशियल ईयर है, इसके 4.5 महीने लगभग पूरे हो चुके हैं। इस 4.5 महीने के अंदर अभी एक हाल ही में रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें बताया जा रहा है कि भारतीय रेलवे की जो मेल एक्सप्रेस ट्रेन की पंक्चुअलिटी है वो डाउन होकर के 73% पे आ गई है इस फाइनेंशियल ईयर में। और अगर इसको कंपेयर करके देखा जाए पिछले फाइनेंशियल ईयर में इसी मंथ में ये 11% ज़्यादा थी, तो लगभग 11% की कमी आ चुकी है पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले पंक्चुअलिटी में। साथ में ही हमारी फ्रेट ट्रेन भी इसे अछूती नहीं रही हैं। फ्रेट ट्रेन जो पहले से ही बहुत धीमा चला करती थी भारतीय रेलवे के ट्रैक्स पर, अब उनकी गति और धीमी हो गई है इन 4.5 महीनों में, जिसमें 32.4 kmph की जो एवरेज स्पीड इन्होंने मेंटेन कर रखी थी, अब वो 32.4 से घट के 27.5 27.5 kmph की एवरेज स्पीड पर आ चुकी है, जो कि बहुत कम है। और ये फ्रेट ट्रेन की स्पीड अभी हाल ही में इस तरीके से कम अचानक से कैसे हो गई? इन सभी के पीछे कारण दोस्तों अभी भारतीय रेलवे के ऑफिशियल्स की तरफ से जवाब आ गया है। इन सभी स्पीड डाउन के पीछे एक ही कारण है। टाइम्स ऑफ इंडिया को इंडियन रेलवे के ऑफिशियल्स ने आंसर देते हुए कहा, अभी भारतीय रेलवे का फोकस पिछले 4.5 महीने में बढ़ चुका है मेंटेनेंस ऑफ एसेट एंड सेफ्टी के ऊपर, और वो बढ़ावा दे रहे हैं अब सेफ्टी फर्स्ट के कल्चर को इंडियन रेलवे के सभी जोन्स में। और साथ में उन्होंने बताया कि इस वक्त वो लोग फोकस कर रहे हैं 100% मेंटेनेंस ऑफ द ट्रैक एंड टेकिंग एप्रोप्रिएट ब्लॉक्स फॉर दिस वर्क। आप लोगों को पता है भारतीय रेलवे में जब भी हमको कोई भी ट्रैक ठीक करना होता है उसके लिए एक ब्लॉक लिया जाता है, जिसके लिए पूरा प्रोसीजर होता है, जिसमें हम फ्लैग भी लगाते हैं रेड कलर का, जिससे कि लोको पायलट को दिख जाए दूर से ही कि यहाँ पर कुछ काम चल रहा है। और साथ में ही अभी एक नया काम और हुआ है जो रेलवे ने बताया है, वो है पीरियोडिक ऑडिट्स वो कर रहे हैं। इसका मतलब वो लोग बहुत ज्यादा मात्रा में अब बड़े बड़े रेलवे ऑफिशियल्स को भेज रहे हैं हर जोन में, और जाकर के वो ये चेक कर रहे हैं कि गैंगमैन्स और सभी एम्प्लॉयज जो कि भारतीय रेलवे के इस ट्रैक मेंटेनेंस के लिए उत्तरदायी हैं, वो लोग पूरी की पूरी स्टैंडर्ड तरीके से जो प्रोसीजर बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग ट्रैक की मेंटेनेंस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, रेलवे को अभी अचानक से इतना गति क्यों बढ़ाना पड़ गई है अपने इस मेंटेनेंस की? बताता हूं कारण। देखिए, एसेट फेल्यूर एक बहुत बड़ा रीजन रहा है अभी हाल ही में हुए बड़े एक्सीडेंट के पीछे। और अभी इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि लगभग 4.5 मंथ्स जो कि इस फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में बीत गए हैं, उसके अंदर 14 कॉन्सिक्वेंशनल एक्सीडेंट्स हुए हैं। और अगर इसको कंपेयर किया जाए पिछले फाइनेंशियल ईयर जो कि पिछले साल में था और इसी टाइम पीरियड में, तो 6 कॉन्सिक्वेंशनल एक्सीडेंट्स हुए थे, तो 8 कॉन्सिक्वेंशनल एक्सीडेंट्स ज़्यादा हुए हैं। रेलवे की भाषा में इन कॉन्सिक्वेंशनल एक्सीडेंट्स का मतलब है कि ऐसे एक्सीडेंट जिनमें जान माल की हानि हुई हो, इंजरी हुई हो, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ्स एंड रेलवे प्रॉपर्टी का भारी नुकसान, और साथ में ही रेलवे की जो ट्रैफिक प्रणाली है उसके अंदर डिस्टरबेंस पैदा हुआ हो। तो इस तरीके के एक्सीडेंट की संख्या ज़्यादा रही है, और वो भी पिछले 4.5 महीने के अंदर अंदर। और साथ में ये भी बताया जा रहा है कि इन सभी एक्सीडेंट के पीछे 10% इंक्रीमेंट पाया जा रहा है ट्रैक फेल्यूर का एंड डिफेक्ट्स का। मतलब ट्रैक के अंदर फेल्यूर बढ़े हैं 10%, और सिग्नलिंग सिस्टम में 21% की बढ़ोतरी हुई है खराबी में। मतलब सिग्नलिंग सिस्टम भी फेल्यूर हुए हैं, 21% इसमें भी बढ़ोतरी है। तो इस तरीके से ये सब चीजें सामने आई हैं, तो भारतीय रेलवे ने इसलिए ये बड़ा अभियान चलाया है। और सबसे बड़ा एक्सीडेंट जो कि इन 4.5 महीने के अंदर 2 जून को हुआ था, बेलासोर के बहनगा बाजार में कोरोमंडल एक्सप्रेस का बहुत ही तेज गति में चलते वक्त एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके दृश्यों को हम आज तक नहीं भुला पाए हैं। और CRS रिपोर्ट के अनुसार इस एक्सीडेंट के पीछे भी जो हाथ था वो बैड मेंटेनेंस का ही था। गलत तरीके से मेंटेनेंस की गई थी, और जो यहाँ पर एक बहुत बड़ी दुर्घटना के पीछे का कारण बनी। और ये सब पूरी तरीके से भारतीय रेलवे के ऊपर अब सवाल उठा देता है कि हम लोग सेफली इसमें जर्नी कर सकते हैं कि नहीं। तो कुछ इसी वजह से भारतीय रेलवे ने अब बहुत तेजी से ब्लॉक लेना शुरू कर दिया है और रेलवे ट्रैक्स की मेंटेनेंस को शुरू कर दिया है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑडिट्स बढ़ा दिया है इन एंटायर जोन्स। दोस्तों, भारी मात्रा में इस तरीके के अभियान को अगर चलाना है पूरे
भारत में, तो हमें रेलवे के एम्प्लॉयज़ की संख्या को बढ़ाना ही होगा। तो कुछ इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि हाल ही में भारतीय रेलवे में सभी जोन्स में और प्रोडक्शन यूनिट्स में सेफ्टी कैटेगरी में लगभग 2,63,913 वैकेंसीज खाली हैं। और इसके जवाब में इंडियन रेलवे के ऑफिशियल्स ने बोला है कि आरआरबी की तरफ से आगे काम बढ़ा दिया गया है इन सभी वैकेंसीज को फिल करने के लिए, और बहुत जल्द हो सकता है दोस्तों अलग अलग कैटेगरीज में इन जॉब्स की वैकेंसी आपको आती दिखे। इसलिए जो भी व्यक्ति स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं भारतीय रेलवे में जॉब पाने के लिए, तो उन लोगों के लिए बहुत जल्दी ही अभी कुछ खुशखबरी आ सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो अपनी तैयारी पर ध्यान बनाए रखिए। और दोस्तों आपको आज बताना चाहता हूं कि जो भी हम मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं, ये मेंटेनेंस करना कोई इतना आसान काम नहीं है भारतीय रेलवे में। हम जब वंदे भारत एक्सप्रेस में जर्नी कर रहे थे तो हमारे रेल मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी ने भी बहुत सारी चीज़ें हमको समझाई क्यों मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा मुश्किल है भारतीय रेलवे में, लेकिन हम लोग अभी भी उस चीज़ को अच्छा करने में लगे हुए हैं। क्योंकि अगर हम एक हाईवे की मेंटेनेंस करते हैं तो वहाँ पर एक कार मेंटेनेंस वाली जगह से बगल से निकल सकती है, लेकिन ट्रेन नहीं। ट्रैक को मेंटेनेंस के लिए प्रॉपर वक्त चाहिए होता है, ब्लॉक चाहिए होता है, और ट्रेन्स को खड़ा रहना पड़ता है। इसी कारण से अभी ट्रेनें भी लेट हो रही हैं भारतीय रेलवे में। लेकिन ये सब कुछ जो भी हो रहा है हमारे भविष्य को और ज़्यादा सुरक्षित बनाने के लिए ही हो रहा है। भारतीय रेलवे की अंदर हमारी जो जर्नी है उसको सुरक्षित बनाने के लिए हो रहा है। तो हम लोगों को भी इस चीज़ में भी कोऑपरेट करना चाहिए भारतीय रेलवे का। तो दोस्तों अभी हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने हम लोगों से क्या बातचीत करी थी इन सभी ब्लॉक्स के ऊपर, वो आप लोग देख लीजिए। साथ में ही आप लोग अपनी राय भी दीजिएगा आज की वीडियो को लेकर के, आज की टॉपिक कैसा आपको लगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय। हमारे पैसेंजर्स ट्रेन है वो हर एक स्टेशन पर रुकते हैं। सो उसके हिसाब से अगर हम उनका मतलब एक स्टेशन भी कम कर दे तो कम से कम कॉमन मैन को ये ना लगे जो डेली पैसेंजर्स होते हैं। चक्कर वो है, आपकी बात सही है, लेकिन क्या होता है ना कि ये बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन अपने को ये भी समझना चाहिए कि देखो ट्रेन और हाईवे में बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या बड़ा डिफरेंस है? हाईवे का जो सरफेस है वो एसफॉल्ट का सरफेस है, उसके ऊपर रबर की टायर चलती है। रबर इज सॉफ्टर कंपेयर्ड टू स्टील, करेक्ट? यस सर। तो रबर की टायर वाली जो गाड़ी चलती है एसफॉल्ट के रोड को इतना डैमेज नहीं करती। यानी हाईवे कैन बी रिपेयर्ड वंस इन अ ईयर, वंस इन 2 years, वंस इन 3 years, दैट काइंड ऑफ थिंग, राइट? बट अगर आप ट्रेन को देखो, ट्रेन के व्हील किस चीज़ के बने? स्टील के। ट्रेन की पटरी किस चीज़ की बनी? स्टील। So it's like steel running on steel. That is like hammer. Continuously. This train is like what, 800 tons? Yes sir. और जो कार्गो की ट्रेन चलती है वो 5000 tons, 6000 tons. Imagine a 6000 ton hammer hitting the railway tracks continuously as they move. और daily 22,000 trains are running in the country. Right? Massive work. तो इसमें क्या होता है कि जब स्टील पे हैमर कर रहा है तो क्या होता है, पटरी के अंदर माइक्रो क्रैक्स आने लगते हैं। कोई पेपर है आपके हाथ में? ये पेपर निकाल के बताओ। ये पेपर है, राइट? अब इस पेपर को आप देखो, नॉर्मली इस पेपर को अगर हम ऐसे पुल करेंगे तो पेपर नहीं फटेगा, करेक्ट? कुछ नहीं होगा, इसको कोई डैमेज नहीं होगा। लेकिन अब इसमें एक माइक्रो क्रैक कर लिया, राइट? 2 क्रैक धीरे-धीरे बढ़ जाएगा। जैसे ही इसको अगला इसके ऊपर प्रेशर आएगा बढ़ जाएगा, फट जाएगा। क्या होता है रेलवे के ट्रैक्स में माइक्रो क्रैक्स जब डेवलप होते हैं तो अगली बार जब ट्रेन जाती है थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर ट्रेन जाती है फिर बड़ा होता है, और उसके बाद में वो बढ़ता चला जाता है और पटरी अलग अलग उसका टूट जाती है, राइट? उसमें बड़े एक्सीडेंट्स होते हैं। इसीलिए दुनिया भर में क्या होता है कि ट्रेन के ट्रैक्स को 6 आवर्स के लिए, आउट ऑफ 24 आवर्स 6 आवर्स के लिए उसको उसमें गाड़ी को नहीं चलने देते और 6 आवर्स में मेंटेनेंस। और रेलवे के ट्रैक्स में डेली मेंटेनेंस, डेली मेंटेनेंस चाहिए और बहुत ही अलग अलग तरह की मेंटेनेंस चाहिए। फिर आप देखोगे रेलवे में फॉर एवरी 8 किलोमीटर्स या 6 किलोमीटर्स का एक गैंग आता है, वो गैंग कैसे तो जब हमको स्पेस देनी है मेंटेनेंस के लिए, टाइम वाली एक विंडो देनी है,
तो उसके लिए हमें बहुत सारी जगह पे ट्रेन को पहले रोकना पड़ता है या फिर निकाल देना पड़ता है, क्योंकि हाईवे में क्या होता है जब मेंटेनेंस चलती है तो साइड से गाड़ी निकाल दी, राइट। इवन गाड़ी रोड से नीचे उतर के भी वापस ऊपर चढ़ सकती है, लेकिन रेलवे में नहीं होगा। इसलिए वहाँ पे कॉशन लगाया कॉशन या फिर ट्रेन टाइम सिर्फ कॉशन नहीं, मतलब आपको रोकना पड़ेगा, उस पीरियड को खाली रखना पड़ेगा, ब्लॉक देना पड़ेगा, ब्लॉक ले रखा डेली ब्लॉक देना पड़ता है और डेली मेंटेन करना पड़ता है। इसीलिए बहुत सारे स्टॉपेजेस हटाने पड़े, तो हटाने के कारण मेंटेनेंस अपनी बहुत सुधरी, तो बहुत सारे स्टॉपेजेस हटाए, कुछ मतलब जो टाइम टेबल में मॉडिफिकेशन की, उसके कारण आज रेलवे में मेंटेनेंस इज वेरी गुड। और मेंटेनेंस अच्छी है, इसको और सुधारना है। Then we are adding more kilometers. Last year we added 5,200 kilometers. That is almost like adding one country's network. इतना बड़ा इतना उसमें ऐड किया है। So ऐड किया मतलब साथ ही साथ उसकी मेंटेनेंस, साथ ही साथ उसका ऑपरेशन, मैसिव ऑपरेशन, मैसिव। लेकिन अच्छी बात यह है कि इट्स गोइंग इन वेरी गुड डायरेक्शन, इट्स गोइंग इन एब्सोल्युटली द राइट डायरेक्शन।